अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 19 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल सॉर्ट। सॉर्टिंग मेथड के ज़रिए हमने 3 सॉर्ट पहले कर चुके हैं, जिसमें बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है और इसके अलावा क्या चीज़ें हमने सिलेक्शन सॉर्ट कर ली। आज हम जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे, सेल सॉर्ट करेंगे। आपको पता है कि हमने हर सॉर्ट में ये पांचों चीज़ें कंप्लीट की हैं, जिसमें कंसेप्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या चीज़ है, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी मालूम करनी थी। इस सॉर्ट में भी हम क्या चीज़ें इन पांचों चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं जी इंट्रोडक्शन ऑफ सेल सॉर्ट। सेल सॉर्ट क्या चीज़ है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, करवाया, कब किया, इसके बारे में आज इंशाल्लाह हम डिटेल से सारा डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सेल सॉर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिवेल्प्ड बाय द डोनाल्ड सेल इन द 1959। सेल सॉर्ट जो है वो एक ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, ओल्डेस्ट एल्गोरिथम है जो डोनाल्ड सेल ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1959 में। तो सेल सॉर्ट को दूसरे लफ्ज़ों में डिमेंशिंग इंक्रीमेंट सॉर्ट का नाम भी दिया जाता है। तो सेल सॉर्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय द इम्प्रूव ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द सिंपल सेल सॉर्ट। हम लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्शन सॉर्ट किया था। इंसर्शन सॉर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, यानी हमने बार बार कंपैरिजन किया था, फिर मूवमेंट की कंपैरिजन मूवमेंट। तो लेकिन क्या चीज़ है, ये भी उसी तरह का, इसमें भी हम कंपैरिजन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, लेकिन क्या चीज़ है, एज़ कम्पेयर टू इंसर्शन सॉर्ट ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इंसर्शन सॉर्ट में हमने क्या चीज़ है, इंसर्शन सॉर्ट वी मूव एलिमेंट्स ओनली वन पोजीशन एट। इंसर्शन सॉर्ट में हम सिर्फ एक एलिमेंट्स को मूव करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें हम बहुत सारे एलिमेंट को एट ए टाइम क्या चीज़ें मूव करेंगे, यानी कि हम क्या चीज़ें उसके पार्ट्स बना देंगे और पार्ट्स के ज़रिए क्या चीज़ें हम उसको इम्प्रूव करते चले जाएंगे। सेल सॉर्ट एल्गोरिथम अवॉइड द लार्जेस्ट शिफ्ट। इसमें क्या चीज़ें बहुत बड़ी क्या चीज़ें हम उसी वैल्यूज़ को क्या चीज़ें वो कम शिफ्ट नहीं करेंगे, यानी छोटी छोटी ग्रुप बनाएंगे, गैप होगा छोटा छोटा, तो उसमें से क्या चीज़ें हम उसको मूव करते जाएंगे और कंपेयर करते चले जाएंगे। तो सेल सॉर्ट इम्प्रूव द इंसर्शन सॉर्ट ब्रेकिंग द ओरिजिनल लिस्ट इनटू द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट, यानी छोटे छोटे क्या चीज़ें हम सब लिस्ट बनाएंगे और उसको क्या चीज़ें हम कंपेयर करते जाएंगे और उसके मुताबिक हल करते जाएंगे। और इसमें क्या चीज़ें, यानी हम गैप का इस्तेमाल करेंगे, यानी क्या क्या चीज़ें गैप या इंटरवल बनाएंगे और गैप या इंटरवल के ज़रिए क्या चीज़ें, यानी जो भी आइटम्स होंगे जिसे आई से डिनोट किया जाता है, अरे में जो भी आइटम होंगे उसे क्या चीज़ें हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद क्या चीज़ें मूवमेंट करते चले जाएंगे। तो की टर्म ऑफ द सेल सॉर्ट, यानी सेल सॉर्ट में हम क्या क्या काम करेंगे, यानी कि चीज़ें उसमें कौन कौन से मेन टॉपिक काम होंगे। तो सबसे पहले तो है ये गैप या इंटरवल। तो हम सबसे पहले क्या चीज़ें, यानी जो भी हमारे पास अरे होगी हम उसके क्या चीज़ें गैप बनाएंगे, यानी स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स और डिस्टेंस बिटवीन द आइटम बीइंग सॉर्ट। और इसके अलावा क्या चीज़ें, उसके बाद हम क्या चीज़ें उसको स्वैप करेंगे, यानी स्वैप का काम भी होगा, एक्सचेंज वन थिंग्स फॉर अनदर, यानी एक का दूसरे के साथ। और लास्ट में क्या चीज़ें, देन क्या चीज़ें सॉर्ट करेंगे, यानी जो भी हम तरतीब देंगे उसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है या डिक्रीमेंट के ज़रिए भी हम उसको सॉर्ट करेंगे। मज़ीद क्या चीज़ें, यानी सेल सॉर्ट में हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी होल नंबर्स में होनी चाहिए, यानी इंटीजर में होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या चीज़ें हम उसकी सब लिस्ट बनाएंगे, यानी लार्ज लिस्ट बना होती है, लार्ज लिस्ट को क्या चीज़ें हम छोटी छोटी लिस्ट में कंपेयर करते जाएंगे। उसके बाद सॉर्टेड सॉर्ट होगा, यानी सॉर्टिंग मेथड बेस्ड ऑन द स्वैप टू पेयर ऑफ नंबर, यानी हम उसके नंबर्स जो भी हमारे पास नंबर होगा उनके हम जोड़े बनाते चले जाएंगे और उसके बाद हम क्या चीज़ें उसको कंपेयर करेंगे। आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि भी सेल सॉर्ट में हमने क्या क्या काम करने। तो यानी कौन कौन से स्टेप होंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन अरे, यानी जो हमारे पास अरे होगी उस अरे को हम क्या चीज़ है काउंट करेंगे। उसके बाद दूसरे का यानी गिनती करेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी 8 हैं, 9 हैं या 10 है, इस तरह सो। तो कहते हैं उसके बाद है डिवाइड द लिस्ट इनटू द n/2 या n/4 या इस तरह सो, यानी हम पहले नंबर पर हमने काउंट करना है अरे को, दूसरे नंबर पर हमने क्या चीज़ें जो अरे आई है, यानी जो नंबर्स आए हैं उसको क्या चीज़ें हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर 4 से डिवाइड करेंगे, इस तरह सो क्या चीज़ें 4 से फिर 8 से इस तरह सो डिवाइड करते। लेकिन क्या चीज़ है, इग्नोर द रिमाइंडर इफ़ n इज़ ओड, यानी अगर हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं वो ओड आ जाए, मिसाल के तौर पर 9 है, टोटल नंबर्स 9 आ गए, तो हम क्या चीज़ है 9 को रिमूव कर देंगे तो टोटल कितने, बाकी भी कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे। या 11 है तो 11वां नंबर इम्प्रूव रिड्यूस कर देंगे तो बाकी कितने 10 बच जाएंगे।
तो इस तरीके से उसके बाद सॉर्ट ईच सब लिस्ट यूजिंग दी सर्चर सॉर्ट के ज़रिए क्या चीज़ें हम उसको इम्प्रूव हर सब लिस्ट को सॉर्ट करेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या चीज़ें उसे मर्ज करेंगे और ये काम हम क्या चीज़ें अगेन एंड अगेन करते चले जाएंगे। तो इसके अलावा चूजिंग द नेक्स्ट गैप, देयर आर मैनी वेज टू चूजिंग द नेक्स्ट गैप, बहुत सारे गैप होंगे। इसके अलावा क्या चीज़ें इन एनी आइटम्स ऑब्जेक्ट आर कंपेयर, उसमें फिर हम उसको कंपेयर भी करेंगे, यानी वो उससे बड़ा है या उसके बराबर है या उससे छोटा है, यानी एक ही दफ़ा में हम क्या चीज़ें सारी वैल्यूज़ को काम करेंगे। उसके बाद सेल सॉर्ट की एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से हमारे पास एग्जांपल है, जिस तरीके से हमने कहा था कि हम इसको सबसे पहले क्या चीज़ है उसको अरे को काउंट करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ है, तो हमने इसको काउंट किया, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तो 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है हम इसके अलावा और नहीं है, तो ये 8 ही होंगे। और जो होती है यानी 9 होता है, ये 7 होता, तो हम क्या चीज़ें फिर 7 वाला एलिमेंट या और वाला जो एलिमेंट्स है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये 8 है तो 8 को ही हम लेकर आगे चलेंगे। तो इसके अलावा दूसरे स्टेप में क्या चीज़ें हम 8 को क्या चीज़ें यानी फार्मूले के ज़रिए, फार्मूला हमारे पास क्या चीज़ें n/2 का है, तो n/2 के ज़रिए उसकी सब लिस्ट बनाएंगे, फिर n/4 की सब लिस्ट बनाएंगे और इसके अलावा सोन इस तरीके से चलते चले जाएंगे। अब हमारे पास 8 नंबर हैं, तो n की वैल्यू 8 होगी, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा, वो 4 का गैप हो जाएगा, यानी जो इंटरवल हम चलाएंगे वो कितना होगा, वो 8 का होगा। तो हमारे पास उसके बाद वी मेक अ वर्चुअल सब लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज लोकेटेड इन द इंटरवल ऑफ 4 पोजीशन, यानी हम इस तरीके से क्या चीज़ें यानी जो भी वैल्यूज़ हमारे पास है उसको हम क्या चीज़ें 4 के इंटरवल के ज़रिए क्या चीज़ें हम उसको हल करते चले जाएंगे। जिस तरीके से हमारे पास जो पीछे अरे हमने आपको दिखाई थी, तो उसमें क्या चीज़ें यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, तो हमने इसको क्या चीज़ें यानी कंपेयर किया, जिसमें पहला एलिमेंट्स 35 था, फिर चौथा एलिमेंट्स 14 हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट्स 33 था, फिर पाँचवा एलिमेंट्स जो है वो 19 हो गया। इसके अलावा तीसरा एलिमेंट जो 42 है और जो छठा एलिमेंट्स है वो कितना है जी, वो 27। इसी के से 100 क्या चीज़ें हम चल रहे हैं, तो यानी ये 4 का कंपेयर हम उसको करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने वो कंपेयर बनाए थे, यानी 35 का 14 के साथ, 33 का 19 के साथ, 42 का 27 के साथ और 10 का 44 के साथ क्या चीज़ें हमने जो गैप बनाया या जोड़ा बनाया। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास है, यानी ये जो अरे है हमारे पास ये अनसॉर्टेड अरे में, तो लेकिन इसका इंटरवल हमने कितने का बनाया था, हमने 4 का इंटरवल बनाना है। तो पहला एलिमेंट्स 35 है और इसके बाद चौथा एलिमेंट यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हमारे पास 4 एलिमेंट छोड़कर जो पांचवा एलिमेंट्स होगा वो कौन सा है जी, वो 14 है। तो हमारे पास 35 का किसके साथ हो गया, 14 के साथ हो गया, जिस तरीके से आपके सामने। उसके बाद हमारे पास अगला जो यानी हम 4 इंटरवल देखेंगे, 1 2 3 और 4 तो है नहीं, यानी टोटल रे ख़त्म होगी। इसके अलावा फिर हम दूसरा दोबारा से शुरू करेंगे 33 से, 33 पहला एलिमेंट्स है और इसके बाद 4 का गैप दें, तो यानी हमारे पास 1 2 3 और 4, चौथा एलिमेंट्स जो है वो 19 है। तो इसलिए क्या चीज़ें हम 33 का किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, 19 के साथ। इस तरह सोन हमारे पास 42 है, 42 के साथ जो चौथा एलिमेंट्स होगा वो पहला दूसरा तीसरा और चौथा यानी वो 27 होगा, तो हम क्या चीज़ है 42 का किसके साथ करेंगे, 27 के साथ। फिर इस तरह सोन यानी हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 10 है, 10 का चौथा एलिमेंट्स कौन सा होगा, यानी वो हमारे पास पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी 10 का एलिमेंट्स जो होगा वो कौन सा होगा, वो 44 होगा। बनाना उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरीके से हम मज़ीद एग्जाम्पल भी बनाएंगे तो समझ आ जाएगा। हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसको अब कंपेयर करेंगे, तो यानी हमारे पास 35 का 14 के साथ कंपेयर करेंगे, 33 का 19 के साथ, 42 का 27 के साथ और 10 का 44 के साथ क्या चीज़ है, कंपेरिजन होगा। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास लिस्ट है वो इस तरीके से हमारे पास है। तो हम इसको किस तरीके से यानी अब हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास जो लिस्ट आ जाएगी वो ये वाली आ जाएगी। हमारे पास देखो ना, हमारे पास देख 35 का 14 के साथ करेंगे तो 14 जो है वो स्मॉल है और 35 जो है वो लार्ज है, तो 14 35 की जगह पर आ जाएगा और 35 जो है वो 14 की जगह पर आ गया। तो ये देखो नीचे जो हमने 100 लिस्ट किए, 14 इधर आ गया और 35 के चीज़ें वो 14 की जगह पर 14 की जगह पर चला गया। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट 33 और 19 का है, तो 19 स्मॉल है, 33 बड़ा है, तो 33 19 की जगह पर चला गया और 19 जो है वो 33 की जगह पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है 42 का 27 के साथ करेंगे, तो 27 जो है वो स्मॉल है, तो 27 42 की जगह पर चला जाएगा और 22 जो है वो 27 की जगह पर
चला जाएगा। और लास्ट जो है वो 10 का 44 के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन 10 तो ऑलरेडी शॉर्ट है, तो इसलिए हम क्या चीज़ है इसको तरतीब को चेंज नहीं करेंगे। ये 10 अपनी जगह पर ही रहेगा और 44 जो है वो भी अपनी जगह पर ही रहेगा। उम्मीद है ये पहला स्टेप था, आपको समझ आया होगा। अब हम दूसरा स्टेप जो करेंगे, अब हमारे पास जो तरतीब बनकर आ गई है, तो हमारे पास ये n/2 के ज़रिए हमने की थी, तो ये हमारे पास जो तरतीब भी की थी, तो ये वाली हमारे पास जो तरतीब बनकर आ गई। लेकिन अब जो हम उसको तरतीब देंगे वो दूसरे फेज़ में यानी दूसरे पास में n/4 के साथ करेंगे। तो n जो हमारे पास है वो अब हमारे पास कितना आ गया, वो 4 हो गया, क्योंकि पहले हमारे पास जो गैप था वो 8 था, यानी टोटल वैल्यू 8 थी। आज को 2 से तकसीम किया तो n की वैल्यू 4 आ गई। अब हमारे पास 4 है, 4 को 2 से तकसीम करेंगे, 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो जो गैप है वो हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या चीज़ है हर दूसरी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, यानी अब देखो 14 का दूसरा नंबर कौन होगा, 27 होगा, 27 का दूसरा नंबर कौन सा होगा, 35 होगा, 35 का दूसरा नंबर कौन सा होगा, 42 होगा, 42 का दूसरा नंबर वो है नहीं। ठीक है जी। इस तरीके से अब हम दोबारा शुरू करें तो 19 का दूसरा नंबर कौन सा होगा, 10 होगा, 10 का दूसरा नंबर कौन सा होगा, 33 होगा, 33 का दूसरा नंबर क्या होगा, 44 होगा। तो यानी इस तरीके से आपको समझ आ गई हो, यानी 14, 27, 35 और 42 ये पहला गैप और दूसरा क्या चीज़ है 19, 10, 33 और 44 ये क्या चीज़ है, ये सेकंड है। अब हम इनको जब कंपेयर करेंगे तो यानी इन चारों को अलग-अलग कंपेयर करेंगे, यानी 14, 27, 35 और 42 में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो सबसे पहले आएगी, जिस तरीके से 14 सबसे पहले आएगा, 27 उसके बाद आएगा, 35 उसके बाद और 42 जो है ना वो उसके बाद आएगा। तो यानी ये आरेजिस हो जाए तो इसको हम क्या चीज़ें तरतीब नहीं देंगे, ये वैसे की वैसी ही रहेंगी। लेकिन जो नीचे वाली है वो 19 है, 10 है, 33 है और 44 है। अब आपके सामने 10 सबसे छोटा है, 10 यहाँ पहले नंबर पर आ जाएगा और 19 जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, लेकिन 33 और 44 वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसमें तब्दीली नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कि भी नेक्स्ट शॉर्ट में हमारे पास जो है वो इस तरीके से आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास जो है वो तरतीब सारी बन जाएगी। अब हम एग्जांपल देखते हैं, तो सबसे पहली एग्जांपल जिस तरीके से हम देखते हैं, तो यानी हमारे पास ये एग्जांपल हमारी दी गई, इसको अब क्या चीज़ें वो गैप के ज़रिए क्या चीज़ें हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वो कहते हैं 3-3 के गैप हम बनाते हैं। तो यानी हमने 3 का गैप बनाया तो 54, इसका तीसरा नंबर क्या चीज़ है 17 होगा, 17 के बाद जो तीसरा नंबर होगा वो कितना होगा 44 होगा, 44 से तीसरा नंबर है नहीं। उसके बाद 26 का तीसरा नंबर क्या होगा 77 होगा, 77 का तीसरा नंबर क्या होगा वो 55 होगा। इस तरीके से फिर हम 93 का देखेंगे, 93 का तीसरा नंबर जो होगा वो 31 होगा और 31 का जो तीसरा नंबर होगा वो कितना होगा वो 20 होगा। इस तरीके से हमने क्या चीज़ें ये 3 लिस्टें कंप्लीट कर ली। अब हम क्या चीज़ें इनका कंपैरिजन करेंगे, यानी 54 का 17 के साथ और 44 के साथ। 17 पहले पर नंबर आ जाएगा, 44 दूसरे नंबर पर और 54 जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इस तरीके से नीचे वाला 26, 77 और 55 का है, तो सिर्फ 55 जो है वो 77 की जगह पर आ जाएगा और 77 जो है वो 55 की जगह पर। और नीचे वाले में देखा जाए तो हमारे पास 93, 31 और 20 है। 20 पहले नंबर पर आ जाएगा, 31 दूसरे नंबर पर रहेगा और 93 जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो हम इसको लिस्ट को इस तरीके से तरतीब देते हैं, यानी हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है। जिस तरीके से ये हमने पहला फेस बनाया, तो सब लिस्ट जो पहली है, अब ये देखो हमारे पास 54 का तीसरा 17 है, 17 का तीसरा जो है वो 54 है। इस तरीके से फिर दूसरी जो 26 है, 26 का तीसरा 77 है, 77 का तीसरा जो है वो 55 है। फिर 93 का तीसरा जो नंबर है वो 31 है और 31 का जो तीसरा नंबर है वो 20 है। यानी हमने ये जोड़े बना ली। अब हम जब इसको कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले 54, 17 और 44 का कंपैरिजन करेंगे, तो देखें बेटा यानी 17 सबसे स्मॉल है, तो 17 पहले आ जाएगा और 54 जो है वो 44 की जगह पर आ जाएगा और 44 जो है वो 17 की जगह पर आ जाएगा। और इसको हम इस तरीके से करेंगे 17, 44 और 54, ये हमारी पहली तरतीब होगी। उसके बाद दूसरी जो है वो दूसरा 26 का, 77 का और 55 का करेंगे। तो ये आपके सामने ये पहले ही सोच में है, तो इसलिए क्या चीज़ें हम इसको तरतीब नहीं देंगे। ये पहले ही 26, 55 और 77 ये यानी 55 77 की जगह पर आ जाएगा, 77 जो है वो 55 की जगह पर आ जाएगा और बाकी तरतीब वैसी की वैसी रही। नेक्स्ट जो तीसरी है वो 77, 31 और 20 का है। तो आपके सामने 20 जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद 31 आएगा और उसके बाद क्या चीज़ है 93 आएगा। तो इस तरीके से 20, 31 और 93 आएगा। तो ये क्या चीज़ है, हम इसको इसके तरतीब के साथ देखें तो ये हमारी तरतीब बन जाएगी, जिसमें 17 आएगा, 26, 20, 44 और ये क्या चीज़ है, ये हमारा फर्स्ट फेज़ है। तो हमारे पास जो इंटरवल था वो 3 आया था। इन 3 के बाद दोबारा जब हम उसको करेंगे
तो 3 के बाद वो 1 का आ जाएगा, तो अब हम 1 के साथ कंपैरिजन करेंगे। यानी 1 का क्या चीज़ है, यानी अब देखो पहले 3 का इंटरवल अब आया था, 3 के इंटरवल को दोबारा जब हम डिवाइड करेंगे तो उसके बाद क्या चीज़ है, वो जो इंटरवल है वो 1 का आ जाएगा। तो यानी हर नंबर को क्या चीज़ है हम चेक करेंगे, तो यानी 17 का कंपैरिजन करेंगे, यानी इस सारी वैल्यूज़ को जब हम करेंगे 17 का 26 के साथ तो वो तो ऑलरेडी सॉर्ट है, फिर 26 का 20 के साथ करेंगे तो 20 क्या चीज़ है वो अनतरतीब है, तो क्या चीज़ है हम उसको तरतीब दे देंगे, 20 26 के साथ हो जाएगा। उसके बाद 44 का क्या चीज़ है 55 के साथ करेंगे तो वो पहले ही सोच है, फिर 44 का 31 के साथ करेंगे तो वो क्या चीज़ है वो अनतरतीब है, तो उसे क्या चीज़ है हम तरतीब देंगे। और उसके बाद क्या चीज़ है 31 44 की जगह पर, और 44 जो है वो चेंज हो 31 44, और फिर हम क्या चीज़ है 55 करेंगे, फिर 55 के 54 के साथ कंपैरिजन होगा तो वो भी कि उसको तरतीब देंगे, और फिर इसके साथ 77 और 93 जो है वो ऑलरेडी शॉर्ट में होगा। उम्मीद है इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आज हम इंशाल्लाह 3 से 4 एग्जाम्पलें देखेंगे, और इसके अलावा मैं आपको टास्क भी दूंगा जो आपने घर से खुद बनाने और उसके बाद मुझे लिस्ट बनाकर सेंड भी करनी होगी। तो एग्जाम्पल 2 में हम देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि यानी कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमने अरे की एलिमेंट्स गिनने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 वैल्यूज़ हैं हम हमारे पास। जब हम इसको तरतीब देंगे 9 को पहला जो है 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4.5 होता है, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था यानी जो लास्ट एलिमेंट होगा उसे हम इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए क्या चीज़ें 9 की बजाय 8 एलिमेंट्स को ही हम तरतीब देंगे, और कितना आ जाएगा 4। तो अब हम जो इंटरवल गिनेंगे वो कितने का होगा, वो 4 का होगा, यानी हमने हर किसी को 4 के साथ। अब पहला एलिमेंट है 80, 80 का चौथा एलिमेंट जो होगा 1 2 3 और 4, यानी 80 का चौथा एलिमेंट्स कौन सा हो गया 42 हो गया, जिसको मैंने येलो कलर किया हुआ है। और उसके बाद 42 के साथ जो चौथा एलिमेंट्स होगा 1 2 3 और 4 वो जो है 10 है, यानी हमारे पास इस पहले में स्टेम में यानी 4 की गैप में 80 42 और 10 ये एक पार्ट बना है। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन अब हम दूसरा जो करेंगे दूसरा यानी 80 का हो गया, अब 93 से शुरू करें। 93 का जो चौथा एलिमेंट्स है वो 30 बनता है, लेकिन 30 के आगे वो है नहीं, खत्म हो गया। उसके बाद फिर 60 है, 60 का जो चौथा एलिमेंट्स है वो कौन सा बनता है, वो 68 बनता है। और इस तरीके से 12 का जो चौथा एलिमेंट्स वो कितना बन रहा है जी हमारे पास, वो 85 बन रहा है, जिसको हमने डिफरेंट कलर के साथ किए। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने कहा। सबसे पहले 80 42 और 10 का कंपैरिजन करेंगे, तो 10 स्मॉल है तो सबसे पहले आ गया, 42 वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि 42 जो है वो 80 से छोटा है तो इसलिए वो वैसे का वैसे ही आएगा, 80 जो है वो लास्ट जगह पर चला जाएगा। फिर हम 93 का और 30 का करेंगे, तो 30 पहले आ जाएगा और 93 जो है वो 30 की जगह पर चला जाएगा। फिर 60 का 88 के साथ करेंगे तो ये पहली तरतीब है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद 12 का हम 85 के साथ करेंगे, ये भी पहले से तरतीब है, तो हम भी इसको कंपेयर यानी मूवमेंट नहीं करेंगे। ये था पहला फेज। अब हमारे पास गैप कितना है, गैप तो है 4। अब 4 को दोबारा फिर जब हम तकसीम करेंगे 2 से, क्योंकि फार्मूला तो हमारे पास n/2 है, तो 4 को जब 2 से तकसीम करेंगे तो इंटरवल कितने का आ गया, 2 का आ गया। अब हम हर दूसरी वैल्यू को देखेंगे। अब 10 की दूसरी वैल्यू 60 है, 60 की दूसरी वैल्यू 42 है, 42 की दूसरी वैल्यू कितनी है 68, और 88 की दूसरी वैल्यू कितनी है 80। फिर इसी तरीके से 30 की दूसरी वैल्यू कितनी है 12 की दूसरी वैल्यू 93 की दूसरी वैल्यू कितनी है 85 है। अब हम जब कंपैरिजन करेंगे तो 10 60 42 68 और 80 का एट ए टाइम ही हम क्या चीज़ है उसका कंपैरिजन करेंगे। तो जब हम उसको कंपेयर करेंगे 10 पहले आ जाएगा, उसके बाद 60 वैसे का वैसे ही आएगा, फिर हम 42 है, 42 जो है वो चेंज हो जाएगा 68 और फिर 60। जी दूसरी एग्जांपल में अब हम इसको जब कंपेयर करेंगे यानी कंपेयर करने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई कि 10 12 42 30 60 85 88 93 और 80। लेकिन जब हमारे पास अब गैप कितना आ गया था 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी तीसरा फेज है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गैप कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 का यानी 10 का 10 के एक के स्पेस के बाद कितना होगा 12 होगा, 12 की 30 होगा, 30 का 42 था, सो ऑन क्या चीज़ें एक एक गैप के साथ हमारे पास चलेगा। तो जब एक एक गैप के साथ करेंगे तो हम सब में देखेंगे, 10 को देखेंगे सबके साथ तो 10 स्मॉल है वो वैसे की वैसी, फिर 42 का देखेंगे सबके साथ तो 12 सबके साथ, फिर 42 देखेंगे सबके साथ, 42 जो है
वो जो है वो दूसरे 42 का 30 के साथ 30 जो है वो छोटा है, तो 30 42 की जगह पर आ जाएगा, 42 30 की जगह पर आ जाएगा। बाकी सारे 42 से बड़े ही हैं। फिर हम 30 का कंपैरिजन करेंगे तो 30 जो है वो आरएजी सोच हो गया, फिर 42 सोच हो गया, फिर 60 का देखेंगे, 60 जो है वो आरएजी सोच है, फिर 85 का देखेंगे, 85 जो है वो 88 के साथ मूव हो जाएगा। और उसके बाद क्या चीज़ें हम फिर 80 को फिर 68 हो गया मूव, उसके बाद फिर 93 का, फिर 80 का, इससे सो ऑन मूव करेंगे तो वो क्या चीज़ें एक एक करके क्या चीज़ें ये हमारी तरतीब होगी। उम्मीद है इस एग्जाम्पल की भी आपको समझ आई होगी। अब हम तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरी एग्जाम्पल में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास वैल्यूज़ है। तो हम क्या चीज़ है उसी के हिसाब से क्या चीज़ है उसको कंपेयर करेंगे। 8 है तो इंटरवल कितना होगा, 8 को 2 से तकसीम करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 का हम कंपैरिजन सेम उसी तरीके से बेटा 8 का कंपैरिजन, 8 का चौथा एलिमेंट्स कौन सा होगा, वो 7 होगा। फिर 2 का चौथा एलिमेंट्स 1 होगा। फिर 5 का चौथा एलिमेंट्स जो होगा वो 3 है। और 4 का जो चौथा एलिमेंट्स है वो है 6। अब हम कंपैरिजन सेम उसी तरीके से 8 का 7 के साथ करेंगे, 2 का 1 के साथ, 5 का 3 के साथ और 4 का 6 के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास ये जो है वो तरतीब आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि 8 का 7 के साथ कंपैरिजन करें तो 8 बड़ा है, 7 छोटा है, तो 7 पहले आ गया, 8 बाद। हालांकि 1 है लेकिन हमने ग्रुप बाय हर पेयर को अलग अलग ही करना है। नेक्स्ट हम हमारे पास जब 4 का गैप आ गया तो 4 के बाद 2 का गैप आएगा। तो 2 का 7 का दूसरा 3 है, फिर 8 है, फिर 5 है। इस तरीके से 1 का 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो तरतीब आ जाएगी। और लास्ट जो है हमारे पास गैप अब 2 है। 2 का जब गैप करेंगे तो हमारे पास कितना है, 2/2 इक्वल टू 1। तो 1 का गैप करेंगे यानी 3 1 5 2 7 4 8 और 6। तो जब हम सब का कंपैरिजन करेंगे तो जो लास्ट में होगी वो हमारे पास तरतीब आ जाएगी। उम्मीद है इस एग्जाम्पल की भी समझ आपको आई होगी। इसके अलावा ये मैं आपको होमवर्क के लिए यानी आप खुद करें ताकि आपको समझ आए कि भी किस तरीके से हमने उसको करना है। तो इस तरीके से यानी हमारे पास ये एक अरे है जिसमें 5 16 20 12 3 8 9 17 और 19 और 7। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा हमारे पास है यानी हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। इसी के से यानी 4 हमने क्या चीज़ें आपको दी हैं तरतीब की भी, आप इनको चारों को सॉल्व करें और स्टेप बाय स्टेप के ज़रिए इसको हल करें। तो अब इसमें हम देखते हैं यानी ये तो थी हमारी एग्जांपल्स जो हमने आपको दी यानी ये काम कैसे करेगा। अब हम इसका बेस्ट केस देखते हैं कि यानी ये सेल सॉर्ट में बेस्ट केस कब होता है। तो बेस्ट केस इन व्हेन द अरे इज ऑलरेडी सॉर्ट, जब सारी की सारी अरे पहले से ही तरतीब में हो यानी राइट ऑर्डर में हो, सही ऑर्डर में हो, तो फिर क्या चीज़ है उसको हम बेस्ट केस लेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ कंपैरिजन इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो एंड स्वैपिंग, क्योंकि किसी भी नंबर को कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, किसी भी नंबर को स्वैप नहीं करना पड़ेगा। कंपेयर तो करेंगे लेकिन क्या चीज़ें स्वैप नहीं होगा। तो ये क्या चीज़ें हमारा बेस्ट केस होगा उसमें। और एवरेज केस के में होगा लेस कंपैरिजन एंड स्वैपिंग, ये एवरेज केस में ये लेस कंपैरिजन है। और वर्स्ट केस में क्या चीज़ें ये मोर कंपैरिजन यानी मोर, जब अनतरतीब हो तो फिर क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने पड़ते हैं, तो वो उस वक्त क्या चीज़ है वो वर्स्ट केस में होगा। इसके एडवांटेज देखते हैं। तो सेल सॉर्ट इजी टू इम्प्लीमेंट बट नॉट ईजियर दैन इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट की निस्बत क्या चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो सेल सॉर्ट कैन बी सॉर्ट फॉर अ गैप ग्रेटर दैन 1 एंड दस लेस एक्सचेंज दैन, यानी हमारे पास गैप कम होते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से हम क्या चीज़ें एक्सचेंजेज भी कम होती चली जाती हैं। एफिशिएंट फॉर दी मीडियम साइज लिस्ट, यानी जो मीडियम साइज लिस्ट है उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। इसको समझना आसान है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। डिसएडवांटेज देखते हैं इसके। तो इट इज़ कम्प्लेक्स एल्गोरिथम एंड इट इज़ नॉट न्यूरली एज एफिशिएंट एज मर्ज हीप एंड, काफ़ी ज़्यादा पेचीदा एल्गोरिथम है एज़ कम्पेयर टू मर्ज हीप एंड क्विक की निस्बत, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट की निस्बत ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसका एल्गोरिथम देखते हैं। हमारे पास एल्गोरिथम द डिफरेंस बिटवीन इंसर्शन सॉर्ट फॉर द सेल सॉर्ट। तो सबसे पहले देयर इज़ वन एडिशनल लूप, इसमें एक एडिशनल लूप लगाएंगे। हमारे पास ईच रन प्रोसेस 1 इंक्रीमेंट, यानी एक एक का हम क्या चीज़ उसमें इंक्रीमेंट होगा। और मिडल एंड मोस्ट इनर लूप आर सेम, हमारे पास जो दरमियान वाली और जो इनर लूप होगी वो हमारे पास क्या चीज़ वो सेम होगी।
एज इन दी सेशन सॉर्ट विद द गैप जो होगा उसका 1 होगा, जिस तरीके से मैंने कहा था जो लास्ट में होगा वो गैप 1 होगा। तो ये हमारे पास है एल्गोरिथम है, यानी ये वही है जिस तरीके से हमने पीछे जो है वो आपको कंप्लीट करके, यानी जो हाउ टू वर्क किस तरीके से किया। उसके बाद हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हैश इन ग्लो आइसक्रीम डैट टच यूजिंग नेम एसटीडी। अब सेल सोच का हम क्या चीज़ है इसका करते हैं। तो हमने एक अरे ली, यानी हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसमें वाई सेल सोच है, इंट अरे और इंट एन। तो रीअरेंज एलिमेंट्स सब इसको पहले n/2 से, फिर n/4 से, और फिर इसके सोन n/8 से, या इस तरीके से उसका इंटरवल बनाते चले जाएंगे। तो हम फार लूप लगाते हैं, जिस तरीके से मैंने कहा था फार लूप हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इंट गैप बराबर होगा n/2 को, सबसे पहले उसको n/2 से डिवाइड करेंगे, और गैप हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि भी 0 का गैप हो या -1 का गैप हो, गैप या तो 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, हमेशा गैप 0 से ज़्यादा ही होगा। तो गैप को क्या चीज़ है, हर दफ़ा क्या चीज़ है, आपने 2 से डिवाइड करते चले जाना है, और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो गैप में आती है। जिस तरीके से पहला एलिमेंट था 8 वैल्यूज थी, तो 8 से फिर 4 आया, फिर 4 से फिर 2 आया, 2 से फिर कितना आया, वो 1 आया। उसके बाद क्या चीज़ें हम उसको मज़ीद इनर लूप लगाएंगे। तो यानी हमारे पास इंट आई इक्वल टू गैप, आई गैप के बराबर हो जाएगा, यानी हमारे पास आई की वैल्यू भी 1 है, गैप की वैल्यू भी 1 है। तो हम क्या चीज़ है, उसके बाद आई उस वक्त तक चलेगा जब तक एन आ नहीं जाता, यानी 8 तक है तो 8 तक चलेंगे, और आई को हम क्या चीज़ें बार बार इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे। और लास्ट में क्या चीज़ें हम अरे आई की जो वैल्यू होगी वो टेम्परेरी तौर पर, जो हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया था उसमें हम उसको ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पर हम जे लेंगे, जो कि चीज़ है वो इनर लूप के लिए इस्तेमाल होगा। तो जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू गैप, एंड रे जे माइनस गैप ग्रेटर होगी टेम्परेरी वैल्यू से, एंड जे बराबर होगा जे माइनस गैप से। तो यानी हम जिस तरीके से मैंने पीछे यानी एल्गोरिथम में आपको समझाएंगे, उससे पीछे हम हाउ टू वर्क ये वही उसको कंपेयर कर रहा है। उसके बाद हम क्या चीज़ है, जे को माइनस करेंगे गैप से, और उसको क्या चीज़ है जे में ऐड करते चले जाएंगे, और लास्ट में क्या चीज़ें यानी अरे जे टेम्प की जो वैल्यू होगी वो हम किस में डाल देंगे, वो जे में ऐड कर देंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी मान।